जो नई सरकार का पहला बजट आया है राजस्थान सरकार का, उस पर आपकी जी। क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, उदयपुर के लिए राजस्थान सरकार ने अच्छा अच्छा बजट प्रस्तुत किया है और राजस्थान में 20 लाख परिवार पर्यटन क्षेत्र से रोजगार लेते हैं। नई पर्यटन नीति लाई है और अ, वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय का निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए लागत स्वीकार किए हैं। हमारे हवाई अड्डे के लिए भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, ये उन्होंने बजट के अंदर प्रावधान रखा है। जी। और विशेष रूप से जो बस स्टैंड हमारा है, वो पुराना बस स्टैंड था, उसको नया बस स्टैंड बनाने के लिए जिला मुख्य आधुनिक सुविधा युक्त बस स्टैंड का निर्माण होगा, यह उदयपुर के लिए उन्होंने घोषणा की है। इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होगा, यह उन्होंने घोषणा की है। मैं बहुत बहुत वित्त मंत्री और आदरणीय भजनलाल जी का बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूँ। नगर निगम के क्षेत्र में व्यवस्थित रूप से टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। रोडवेज के लिए 50 नई बसें खरीदी जाएगी। कि ये जो घोषणा की है वो ये वाकई में तारीफ काबिल है और मैं इसकी बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ। जी, तो मतलब टोटल मिला के आप जो नया बजट आया है उससे आप बिल्कुल संतुष्ट हैं और उदयपुर वासी तमाम इससे लाभान्वित हुए हैं। हाँ, निश्चित रूप से। और पहली बार किसी सरकार ने एक 1 लाख लोग प्रत्येक वर्ष नौकरी के देने का सरकार ने प्रोविजन रखा है। इससे बड़ी उपलब्धि युवाओं के लिए क्या हो सकती है। बहुत बड़ा डिसीजन सरकार ने लिया है और बजट में घोषणा की है। स्कूलों के अंदर 350 करोड़ की लागत से लाइब्रेरी और टॉयलेट सुविधा बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। वाकई में मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ हमारी वित्त मंत्री उप मुख्यमंत्री जी को और यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे भजनलाल जी शर्मा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक वाक्य में अगर बजट को परिभाषित करना हो तो क्या कहेंगे? ये पहला बजट है नई सरकार का और मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा सोचना है कि सरकार ने सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए अच्छा बजट प्रस्तुत किया। भाई साहब, आज राजस्थान की नई सरकार का पहला बजट आया है, हाँ जी इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर, इस बजट में केवल सिर्फ थोथी घोषणाएं की गई है। जो ये पिछली सरकार थी, इनकी थोथी घोषणाएं थी। जी। इसमें जो इन्होंने वादा किया था इनके घोषणा पत्र में कि हम पेट्रोल डीजल का जो वेट कम करेंगे, हम हरियाणा सरकार के बराबर कर देंगे। जी। लेकिन इसमें इन्होंने कोई वादा नहीं निभाया। जी। जैसे कि हमारी कांग्रेस सरकार गहलोत साहब की जो योजनाएं थी, चाहे चिरंजीवी योजनाएं ले लो, अन्नपूर्णा योजना ले लो, इंदिरा रसोई ले लो, उसके ऊपर भी इन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। चिरंजीवी योजना, इन्होंने जो आयुष्मान की जो योजना चला के केवल 5 लाख रुपए तक कर दी, जबकि अशोक गहलोत सरकार की जो चिरंजीवी योजना 25 लाख रुपए थी, जिसे हर गरीब वर्ग में काम आ रहा था पूरे राजस्थान में। जी। और इसी तरह से जो कांग्रेस सरकार ने प्रति महीने में जो 100 यूनिट बिजली मुफ्त की घोषणा कर रखी थी और मुफ्त दे रहे थे हम सभी जगह जी। पूरे राजस्थान में, उस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं, सरकार ने कहीं भी नहीं दिया है। मतलब आप नाखुश हैं इस पूरे बजट से? बिल्कुल नाखुश है। इस सरकार ने जो 5 साल में इन्होंने कहा कि हम 5 लाख नौकरी देंगे और हर साल में 1 लाख नौकरियों को जो देने का जो वादा कर रहे हैं, उसमें कोई रोडमैप जनता को बताओ नहीं, केवल कहने से क्या होगा। जी। आज ओपीएस को ले लो आप। ओपीएस जो गहलोत साहब ने चालू रखी थी कांग्रेस सरकार ने, उसमें भी कोई स्पष्टीकरण, कोई बजट में कोई बात ही नहीं कह रही कि ओपीएस, जबकि इनकी केंद्र सरकार ने ओपीएस के लिए मना कर रखा है। अच्छा, उदयपुर को क्या थी उम्मीद इस बजट से और क्या उदयपुर को जो आपको लगता है कि उदयपुर को नहीं मिला? उदयपुर को क्या मिला, आप ही बताइए। उदयपुर को कुछ नहीं मिला। इन्होंने उदयपुर की तरफ तो मतलब झांका भी नहीं है। जी। मतलब ये हालत है। जबकि उदयपुर और मेवाड़ से भारतीय जनता पार्टी को जनता ने फुल बहुमत दिया, लेकिन ये सरकार जो है भजनलाल जी की सरकार ने उदयपुर और मेवाड़ को कोई सौगात नहीं दी। जी। हालांकि इन्होंने अभी जो नई एलिवेटेड रोड की जो बात चल रही है उसके लिए डीपीआर के लिए 5 करोड़ रुपए जरूर इन्होंने मंजूर करे हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं? मयूर भाई, ये मंजूर कर रही है। कितने सालों से ये एलिवेटेड रोड का चल रहा है, ये आप भी देख रहे हो और मैं भी देख रहा हूँ। जी। मतलब इतने सालों से केवल ये कागजों में दब कर रह जाने वाली बातें हैं। जी। तो मतलब जनता के पैसों का पूरी तरह से सदुपयोग यहाँ नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं हुआ। बजट भाषण में जैसे इन्होंने किसानों को लेकर कोई बात नहीं कही, केवल एक बातें कर दी, कोई रोड मैप नहीं, कोई इन्होंने का कोई प्रोग्राम नहीं है। केवल जो कांग्रेस सरकार में जो कुछ योजनाएं थी
कुछ जैसे आयुष्मान उन्होंने कम कर दी, ये कि जो अन्नपूर्णा इंदिरा रसोई वाली थी वो गलत साबित करके इन्होंने चला दिया। जी, सिर्फ नाम बदलीकरण यहाँ हुआ है। हाँ, बाकी कोई नहीं है घोषणा। आप देख लो उदयपुर और मेवाड़ को हमारा कुछ नहीं मिला, जो बड़ा मतलब सोचने वाली बात है और मेवाड़ की जनता को ठगा गया है। अंतिम सवाल आपसे कि एक वाक्य में अगर इस बजट को परिभाषित करना हो तो क्या कहेंगे? बिल्कुल थोटी घोषणा है, जनता को बहलाने का काम किया है, ये पर्ची सरकार है, ये क्या बजट है। सर, एक विषय में जानकारी चाहिए थी कि राजस्थान का पहला बजट आया, नई सरकार का पहला बजट आया है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए मयूर जी, ये जो बजट है ये हर वर्ग के विकास का बजट है जी। जनता जनार्दन का बजट है और सर्व वर्ग का राहत का बजट है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी हमने घोषणा पत्र में घोषणाएं की है, करीब करीब उन सभी विषयों को माननीय भजन लाल जी की सरकार ने उनको छुआ है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमारी सबसे महत्ती मांग थी कि पारस तिराहे पर फ्लाईओवर बने, उस पर 36 करोड़ रुपए और 16 लाख जारी करने के बजट में प्रावधान किया। देबारी चौराहे से प्रताप नगर चौराहे पर एलिवेटेड रोड के लिए 125 करोड़ रुपए, मंदिरों का विकास, शिक्षा के लिए ये बजट बहुत ही जबरदस्त इस बार का है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे तो सबसे अधिक खुशी हुई EWS जो आर्थिक वर्ग से कमजोर वर्ग के बच्चे हैं उनको 150 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार ने बजट में रखा है। शायद पढ़ने वाले बच्चों के लिए इससे अच्छा बजट और नहीं हो सकता है। मैं मेवाड़ का हूँ जी, मैं मेवाड़ी हूँ और मारे मेवाड़ रे वाते महाराणा प्रताप स्पोर्ट यूनिवर्सिटी रे नाम हो यूनिवर्सिटी की घोषणा भी है। ये मेवाड़ के लिए बहुत गौरव करने वाली बात है। साथ ही अभी आप देख सकते हैं कि 1500 नए डॉक्टर और 4000 से अधिक नर्सिंग कर्मी की भर्ती की घोषणा सरकार ने इस बजट में की है। अपना उदयपुर में नेहरू पार्क है, उसके लिए 15 करोड़ रुपए की राशि बजट में रखी है। चिकित्सा सुविधा के लिए आप देखिए कि भिंडर सामुदायिक केंद्र, झाड़ोल सामुदायिक केंद्र, इसमें भी बहुत अच्छा सरकार ने प्रावधान रखा है। और उदयपुर के पास में सलुम्बर जो हाल ही में जिला बना, उसमें 200 kV की GSS की लाइन बने, इसके लिए प्रावधान रखा। मुझे बताइए कि किस वर्ग के लिए ये बजट शानदार नहीं है? चिकित्सीय क्षेत्र पे, युवा के क्षेत्र पे, आप स्वयं पत्रकार हैं, पत्रकारों के लिए भी मुझे बहुत अच्छा लगा। RGS स्कीम के तहत जो रजिस्टर्ड पत्रकार हैं, मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, उनको RGS की तर्ज पर उनको चिकित्सीय बीमा सुविधा प्राप्त होगी, जो शायद बहुत ही शानदार अभियान की तरह काम करेगा। आप देखिए खिलाड़ियों के लिए बजट में क्या है, तो खिलाड़ियों के लिए जो मैं अध्ययन कर पाया वो ये था कि जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनके लिए दुर्घटना में 25 लाख का प्रावधान सरकार ने रखा है। महिला सुरक्षा को लेकर निर्भया के लिए 500 महिलाओं की नियुक्ति करने का प्रावधान सरकार ने रखा है। उदयपुर की आटो विधानसभा में 20-20 हैंडपंप ट्यूबवेल्स का प्रावधान रखा है जल मिशन के तहत। और उदयपुर का बस स्टैंड जो हमारा हृदय का समीप कहलाता है, उसको अत्याधुनिक करने का प्रावधान रखा है। बसें देने की बात रखी है, इलेक्ट्रिक बस देने की बात करी है, किसानों के लिए शानदार तरीके से प्रावधान रखा है, 50 ई-बस मिलेगी। मुझे तो आप बताओ क्या नहीं मिला है? तो मतलब आपकी नजर में ये बजट अब तक का श्रेष्ठ बजट है? बिल्कुल श्रेष्ठ बजट है, क्योंकि इसके पहले जो भी बजट आता था वो पक्षपाती बजट होता था। अब आप बोलेंगे सब मैं क्यों बोल रहा हूँ? हमारी केंद्र सरकार की योजना होती थी आयुष्मान भारत योजना, उसको राजस्थान में जारी नहीं किया, उसका नाम बदलकर चिरंजीव रखा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भजन लाल जी ने इसको मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना बनाया, तो यह चिरंजीव से भी ज्यादा उपयोगी होगा। अब मेरा उदयपुर का मरीज अहमदाबाद में जाकर क्या नाम है सिम्स में जाकर, जोधपुर में एम्स में जाकर कहीं भी इलाज करा सकेगा। इसीलिए चिकित्सीय दृष्टि से, सैनिकों की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से आप देखिए 9 लाख से अधिक नौकरियां लगने का प्रावधान रखा है इस बजट के अंदर, जो इसके पहले मैंने कभी नहीं सुना। मेरे ध्यान में कभी नहीं आया कि लाखों की संख्या में बजट रोजगार मिलेंगे। ये पहली बार इस बार बजट में देखने में आया है। 9000 नए पद, माफी चाहता हूं मैं, 9000 नए पद पुलिस प्रशासन के और चिकित्सीय विभाग के निकलेंगे। तो 9000 में अगर मेरे उदयपुर को गिनती करेंगे तो 60-70 डॉक्टर तो मेरे को उदयपुर में मिलेंगे, 100-150 तो नर्सिंग कर्मी मेरे उदयपुर शहर को मिलेंगे। तो बजट में कहाँ कमी आपको दिख रही है, आप बताएं। आज नई सरकार का, राजस्थान सरकार का पहला बजट आया है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? राजस्थान सरकार का जो बजट आया है, इन्होंने वही जुमला पहले जो बताया था
पिछले 10-15 सालों से उदयपुर के पारस सिनेमा से लेके कोट चौराहे तक जो ब्रिज बनना है और एलिवेटेड रोड, इन्हीं के पार्टी के लोग तो स्टे ला रहे हैं जी। और उसका जुल्मा खाली बजट रख के रख दिया है। उदयपुर को इसमें कुछ नहीं दिया है, बेरोजगार युवकों के लिए कुछ भी नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ थोड़ा बहुत दिया है। और उदयपुर की टूरिज्म सिटी है, जिस टूरिज्म सिटी पे होटलों के ऊपर 3-3 तरह का 4-4 तरह का टैक्स लगना, उस पर कोई राहत नहीं है। व्यापारियों, छोटे व्यापारियों के ऊपर राहत नहीं है, गरीब लोगों के लिए कोई नया पैकेज नहीं है। आप कांग्रेस के नेता होने के साथ साथ शहर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी भी हैं, क्या लगता है जो व्यापार वर्ग को कुछ मिला कि नहीं मिला इस बजट से? देखो साहब, मयूर जी, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। सबसे पहले तो पेट्रोल और डीजल की जो रेट है जी, इन्हीं की पार्टी की सरकार गुजरात के अंदर है जी, वहाँ पे जो पेट्रोल डीजल की रेट है वो राजस्थान में भी करने की घोषणा जीएसटी कम करके करनी थी जी, ये कर नहीं रहे हैं। ये खाली एक सपना उदयपुर में बता रहे हैं, क्योंकि ये इनकी सरकार भी, राजस्थान सरकार जो भारतीय जनता पार्टी सरकार, स्थिर नहीं है, इनके नेताओं में भी असंतोष है। इसलिए ये आनंद फानंद में इन्होंने खाली एक बजट पेश कर दिया, पर राजस्थान के विकास का कोई बजट नहीं है। जी। अगर एक वाक्य में इस पूरे बजट को परिभाषित करना हो तो क्या कहेंगे? ये लोगों को ठगने का ये राजस्थान सरकार ने बजट दिया है। सर, आज राजस्थान सरकार का पहला बजट आया है, नई सरकार का पहला बजट आज आया है, क्या प्रतिक्रिया है शिक्षाविद होने के नाते? मैं समझता हूँ राजस्थान सरकार ने जो बुनियादी आवश्यकताओं के लिए शिक्षा में जो एक बहुत बड़ा एक पहल की है कि लाइब्रेरी और टॉयलेट, ये दो ऐसी जरूरी चीजें हैं जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अगर सरकार ने ये कदम उठाया बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि मैंने रोटरी क्लब के अध्यक्ष के नाते करीब 1 करोड़ रुपए की लाइब्रेरी और टॉयलेट मैंने सरकारी स्कूलों में दिए थे। तो जो मैंने सोचा था वही काम सरकार कर रही, तो मुझे खुशी है कि सरकार ने शिक्षा में बुनियादी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरी और टॉयलेट दिया है। और उदयपुर की जहाँ तक बात करें तो मैं पारस तिराहे पर वास्तव में जबरदस्त आए दिन जिस तरह की ट्रैफिक का रुकावट होती है, बाधाएं होती हैं और कई लोगों को शहर में घुसते हुए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो ये अगर फ्लाईओवर बनता है तो ये एक सोने पे सुहागा होगा, बहुत सुंदर बात होगी। और उदयपुर के लिए जो दिक्कतें होती है ट्रैफिक कंजेशन की, वो कम होगी। और जो एक सिटी स्टेशन से लेकर कलेक्ट्रेट तक अभी भी डीपीआर के लिए 5 करोड़ रुपए दिए, मैं सोचता हूँ इसको सरकार को तुरंत से अप्रूव करके इसके लिए कम से कम 50-60 करोड़ का जो बजट है वो पास कर देना चाहिए था, ताकि ये काम हो जाता। क्योंकि डीपीआर पहले बन के जा चुकी है, लेकिन ये अभी भी शायद पता नहीं इसके लिए डीपीआर के लिए 5 करोड़ ही दिए हैं। लेकिन जितना भी दिया है सरकार ने उदयपुर को काफी कुछ दिया है। प्रताप नगर से देबारी तक चौराहे तक जो एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव है वो वास्तव में समस्या निराकरण की एक बहुत अच्छी पहल है। इसके लिए मैं इस नई सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूँ। जी, अब बताएं कि बजट को अगर एक वाक्य में परिभाषित करना हो तो क्या कहेंगे? मैं सोचता हूँ कि ये सरकार का पहला बजट है, इसलिए लोक लुभावन है ये। सर, आज राजस्थान की जो नई सरकार है उसका पहला बजट आया है जी, उस पर आम जन होने के नाते क्या प्रतिक्रिया देते हैं आप? मैंने बजट को सरसरी निगाह से पढ़ा भी है, सुना भी है। मेरी जहाँ तक सोच है कि इस बजट में आम जन के हित में बहुत सारे फायदे की बातें कही है जी। खास तौर से जो अपन अगर उदयपुर की बात करते हैं तो ये एलिवेटेड रोड की जो बात कही है, दूसरा जो पानी की समस्या को लेकर जो बात कही है, तो दूसरी रोड को जोड़ने की जो बात कही है, वो मैं सोचता हूँ कि उदयपुर के हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा जो इन्होंने जो बताया है स्वतंत्र सेनानी को जो राशि बढ़ा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा कार्य किया है, क्योंकि ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी पूजनीय है और इनके लिए ये सुविधा उपलब्ध कराते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से महिलाओं के जो छेड़छाड़ होती है उसके लिए भी काफ़ी कुछ कहा गया है, उसके रोकने के लिए, और पुलिस की व्यवस्था को सुधारने के लिए भी बहुत अच्छी सुधार की बात कही है। और अपने उदयपुर में
खास तौर से जो उसकी एलिवेटेड रोड की और उसकी जो डीपीआर बनाने की जो बात कही है, ये आम जनता के लिए मैं सोचता हूँ कि काफ़ी हद तक बहुत अच्छी रहेगी जी और इसके अलावा कुछ पत्रकारों को लेकर के भी जो बात कही है, वास्तव में पत्रकार को प्रोत्साहन मिलना बहुत ज़रूरी है। जी इसी तरह से इन्होंने रिटायरमेंट के लिए जो सामाजिक सुरक्षा की बात कही, क्योंकि रिटायरमेंट आदमी अपने आप में अभी ये स्थिति आ गई वो असहाय मानने लग गया है। जी चिकित्सा व्यवस्था में दिखना में तो चिकित्सा व्यवस्था की बहुत बड़ी बात कही है, लेकिन वास्तविक धरातल पे उसमें बहुत गड़बड़ियाँ है, जिसमें जी सुधार के लिए इन्होंने जो बात कही है, मैं सोचता हूँ कि ऐसे लोगों को जो असहाय या बहुत वृद्ध हो गए हैं उनके लिए बड़ी मुफीद रहेगी। कुल मिलाकर के जो बजट है ये जो कि पेश किया जा रहा है, जी ये आम जनता के और विशेष करके जो अपन उदयपुर के रहने वाले हैं, उदयपुर के हित में ही रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर एक शब्द में इस पूरे बजट को परिभाषित करना हो, एक वाक्य में परिभाषित करना हो, तो क्या कहेंगे इस बजट के लिए? बजट बहुत संतोषजनक है जी जी।